भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगागांव, अब पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता सरदार किशन सिंह और माता विद्यावती एक देशभक्त परिवार से थे। उनके चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह भी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे। भगत सिंह के जन्म के समय उनके पिता और चाचा जेल में थे। जब वे जेल से रिहा हुए तब परिवार ने इसे एक शुभ संकेत माना और भगत सिंह के जन्म को देश के लिए शुभ बताया। बचपन से ही भगत सिंह पर देशभक्ति का प्रभाव था। वे अपने दादा अर्जुन सिंह से वीरता और स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां सुनते थे, जिसने उनके भीतर देश के लिए कुछ करने की भावना को जन्म दिया। 1919 में जब भगत सिंह 12 वर्ष के थे, तब अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जनरल डायर ने निर्दोष लोगों पर गोलियां चलवाईं, जिसमें हजारों लोग मारे गए। जब भगत सिंह को इस घटना के बारे में पता चला तो वे बहुत आहत हुए। अगले दिन वे जलियांवाला बाग गए और वहां की मिट्टी अपने साथ घर ले आए। उन्होंने उस मिट्टी को अपने माथे पर लगाया और प्रतिज्ञा की कि वे देश की आजादी के लिए संघर्ष करेंगे। क्रांतिकारी साथ में वे लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ने गए, जहां वे इतिहास, राजनीति और समाजशास्त्र में रुचि लेने लगे। इसी दौरान वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) से जुड़े। 1925 में वे नौजवान भारत सभा के सक्रिय सदस्य बन गए। यह संगठन युवाओं को क्रांतिकारी विचारधारा से प्रेरित करता था। भगत सिंह को कार्ल मार्क्स और लेनिन के विचारों में गहरी रुचि थी, जिससे वे समाजवादी क्रांति के समर्थक बन गए। 1928 में अंग्रेज सरकार ने साइमन कमीशन भारत भेजा, जिसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसका विरोध पूरे देश में हुआ। जब यह आयोग लाहौर पहुंचा, तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक विशाल प्रदर्शन किया गया। ब्रिटिश पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह इस घटना से बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने लाला जी की मौत का बदला लेने की ठानी। उन्होंने अपने साथियों राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट को मारने की योजना बनाई, लेकिन गलती से उन्होंने जेपी सॉन्डर्स को गोली मार दी। इस घटना के बाद भगत सिंह पुलिस से बचने के लिए केश कटवाकर भेष बदलकर लाहौर से निकल गए। 29 में ब्रिटिश सरकार ने पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल लाने का प्रस्ताव रखा, जो भारतीयों के अधिकारों के खिलाफ था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इसके विरोध में ब्रिटिश असेंबली विधानसभा में बम फेंकने की योजना बनाई। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका। उन्होंने यह बम इस तरह फेंका कि कोई हताहत न हो। इसके बाद उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और वहीं खड़े रहे। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अदालत में भगत सिंह ने कहा, हमारी लड़ाई व्यक्तिगत हत्या की नहीं, बल्कि एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ है। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने कई किताबें पढ़ी और समाजवाद, साम्यवाद और भारतीय स्वतंत्रता पर अपने विचार विकसित किए। उन्होंने जेल में अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू में कई लेख लिखे। उन्होंने जेल में कैदियों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल भी की। उन्होंने 116 दिनों तक भोजन नहीं किया, जो इतिहास की सबसे लंबी भूख हड़तालों में से एक थी। उनका मानना था कि भारतीय कैदियों को भी वही अधिकार मिलने चाहिए जो ब्रिटिश कैदियों को दिए जाते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर सॉन्डर्स हत्या मामले में मुकदमा चला। अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे उन्हें फांसी दी गई। जब जेल अधिकारी उन्हें फांसी देने आए तो भगत सिंह मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा में लेनिन की किताब पढ़ने की इच्छा जताई थी।
फांसी से पहले उन्होंने अपने साथियों के साथ इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। भगत सिंह की शहादत की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। लाखों लोग उनके समर्थन में सड़कों पर उतर आए और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन और तेज हो गया। भगत सिंह केवल हथियारों से क्रांति नहीं चाहते थे, बल्कि वे समाज में बौद्धिक और सामाजिक क्रांति लाना चाहते थे। उनका मानना था कि असली आजादी तब होगी जब देश में समानता होगी और शोषण समाप्त होगा। उनके कुछ प्रसिद्ध विचार इस प्रकार हैं। 1. क्रांति की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है। बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, बल्कि विचारों से आती है। देशभक्ति किसी विशेष धर्म, जाति या समुदाय तक सीमित नहीं होनी चाहिए। भगत सिंह केवल 23 वर्ष की उम्र में शहीद हो गए, लेकिन उनकी कहानी और विचार आज भी जीवंत हैं। उनकी क्रांति की भावना और बलिदान भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। हर साल 23 मार्च को भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है, ताकि उनके बलिदान को याद किया जा सके। इंकलाब जिंदाबाद।